जय श्री कृष्ण। अपने कृष्ण चक्षु चैनल में मैं अमिता वशिष्ठ आप सभी साधकों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। जीवन में कुछ भी शुभ या अशुभ होने से पूर्व हमारी छठी इंद्रिय पहले से ही हमें सचेत करने लगती है। बस आवश्यकता है तो उन संकेतों को समझने की। तो ऐसा ही एक संकेत है अंगों का फड़कना। सामान्य सी लगने वाली यह स्थिति जिसे कोई वायु का प्रकोप बताता है, कोई सामान्य शारीरिक बदलाव मानता है तो कोई बस यूं ही इग्नोर कर देता है। लेकिन यदि आपने अपनी दादी नानी से सुना हो या शास्त्र पढ़े हो तो अंग फड़कने का अपना एक विशेष फल होता है जो आगामी भविष्य के बारे में पूर्व सूचना देता है। बस आवश्यकता है तो इन संकेतों को जानने व समझने की। जब भी हमारे जीवन में कुछ भी घटना बड़ी घटित होने वाली होती है तो हमारे शरीर के अंग फड़क कर उसके शुभ या अशुभ परिणाम को हमारी ओर हमारा ध्यान आकर्षित उस ओर करते हैं। अब आप सोचेंगे कि इससे फायदा क्या है, तो हमारे शास्त्र कहते हैं कि जब आप एक शुद्ध हृदय एवं सात्विक आत्मा के स्वामी होते हैं, आपकी अपने इष्ट में प्रबल भक्ति होती है, तो शुभ होने से पहले आपके इष्ट आशीर्वाद स्वरूप आपके पास आकर शुभता की सूचना देते हैं। वहीं यदि दुर्भाग्यवश आपके साथ कुछ गलत होने वाला है तो हमारे वही इष्ट उस दुर्भाग्य से बचाने के लिए हमें इंगित करने लगते हैं ताकि आप सतर्क हों और अपने ऊपर आने वाली आपदा से बचने का उपाय सोच सकें। जैसे बिल्ली का रास्ता काटना, छींक होना, यह भी ईश्वरीय संकेत माने जाते हैं जो हमें आपदा से बचाने हेतु आते हैं। उस काल की घड़ी से बचाने के लिए उसी प्रकार अंग फड़क कर भी हमें जीवन में आने वाली खुशियों के बारे में बतला देते हैं। तो आइए आज इस वीडियो में हम इन्हीं संकेतों को समझते हैं। वीडियो में अंत तक बने रहिए क्योंकि वीडियो के अंत में मैं आपको वह उपाय भी बताऊंगी जो अंग फड़कने के अशुभ उपायों से आपको मुक्ति दिलवाएगा। तो यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कृष्ण चक्षु चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो सर्वप्रथम आपको समझना है कि यदि आप एक स्त्री हैं तो आपका बायां अंग फड़कने पर शुभ फल देगा और यदि आप एक पुरुष हैं तो आपका दायां अंग फड़क कर ही आपको शुभ परिणाम दिखाएगा। इस आधार पर मैं आपको अंगों के नाम लेकर बताऊंगी और आप अपने दाएं व बाएं अंग का विचार कर उसका फल जानें। यदि विपरीत अंग अर्थात स्त्री का दायां या पुरुष के बाएं अंग फड़कने लगे तो उनका निवारण कैसे होगा, यह भी वीडियो के अंत में मैं आपको बतलाऊंगी। तो आइए शुरू करते हैं कि यदि आपका मस्तक अर्थात सिर से लेकर ललाट तक का हिस्सा या बहुत के ऊपर तक का हिस्सा यदि फड़कता है तो आपको भूमि से, प्रॉपर्टी से, जमीन से, किसी पैतृक संपत्ति से या आपका कोई पर्सनल भूखंड है उससे संबंधित कोई भी लाभ हो सकता है। वह अच्छे दामों में बिक सकता है या आपका अगर बहुत दिनों से आप उसे प्राप्त करना चाह रहे थे तो अब वह आपको प्राप्त हो सकता है। भौएं या भौहों के मध्य का स्थान फड़कने पर सुख सुविधाओं में वृद्धि होती है। आपके घर में सुख सुविधाओं के सामान बढ़ते हैं, कोई पुराना अटका काम बनने लगता है। आंख यदि आपकी फड़कती है तो आपको चारों ओर से धन लाभ के संकेत बनते हैं या कोई सुख सूचना आपके जीवन में आने वाली है। आंखों का फड़कना, विभिन्न स्थानों से फड़कना किसी इष्ट मित्र से मिलने का, अपने प्रियजन से मिलन के लिए भी हो सकता है। वहीं यदि गालों का हिस्सा फड़के वहां भी आंखों वाले फल को ही जानना चाहिए कि जो फल आंख फड़कने से होता है घर में धन लाभ की सूचना, कोई सुख सूचना या प्रिय से मिलन का यह संकेत होता है। कंधा, हाथ, पैर, सीना, पेट और कंठ इत्यादि के फड़कने से चारों ओर से लाभ, केस मुकदमा अथवा किसी से यदि आपकी दुश्मनी है तो उससे आपको जीत हासिल होती है। कुल मिलाकर यह विजय श्री का परिणाम देता है। कहीं भी यदि आपको जीत हासिल करनी है तो इन अंगों के फड़कने पर आपको उनकी जीत की सूचना आपको प्राप्त होती है। पैरों का निचला हिस्सा जिसे पग तल कहते हैं जो जमीन को छूता है, उसके फड़कने से आपके ज्ञान में वृद्धि के साथ साथ आपको उस ज्ञान से सम्मान भी मिलने लगता है। घुटना तथा नाभि फड़कने को शुभ नहीं माना जाता है, चाहे किसी भी ओर हो, इससे चिंता बढ़ती है। यदि पुरुष की नाभि फड़के तो स्त्री की ओर से कोई गलत समाचार उसको मिलते हैं। स्त्री की नाभि यदि फड़कती है तो उसे अपने पति की ओर से या अपने जीवन साथी की ओर से गलत समाचार मिलते हैं। घुटना फड़कने से भी चिंताएं बढ़ती हैं तथा शरीर के जनन अंग यदि फड़कें तो इससे पुत्र लाभ, एक आज्ञाकारी, एक अच्छी संतति की प्राप्ति होने की संभावनाएं देखी जाती है। स्त्री के यदि स्तनों का हिस्सा फड़के तो कहते हैं कि उसे एक अच्छे आज्ञाकारी तथा दीर्घायु पुत्र की प्राप्ति होती है।
तो इस प्रकार शरीर के ये अंग फड़क कर स्वतः ही अपने शुभ और अशुभ फलों को कह जाते हैं। अब यदि कोई हमारा शुभ अंग फड़के या अशुभ अंग फड़के तो हमें क्या करना चाहिए? यदि आपका शुभ अंग फड़क रहा है व आप उसका फल जानते हैं तो प्रभु से उस कार्य को होने की प्रार्थना कर अपने इष्ट को धन्यवाद जरूर दें। लेकिन यदि आपको गलत फल देने वाला अंग फड़क रहा है तो आपको निम्न मंत्र का 3 बार उच्चारण करना है। हरे नमः, हरे नमः, हरे नमः, अर्थात हरि को नमस्कार है, हरि को नमस्कार है, हरि को मेरा बारंबार नमस्कार है। ऐसा कहकर प्रभु से आप उस अंग फड़कने के अशुभ फल को नष्ट करने की प्रार्थना करें। तो इस प्रकार यह अंगों के फड़कने के फल होते हैं तथा शुभ और अशुभ अंगों के फड़कने पर उनकी किस प्रकार आपको अशुभ अंग के फड़कने पर उसका निवारण तथा शुभ अंग के फड़कने पर उसका पूर्ण लाभ आपको मिल सके, यह इस प्रकार मैंने आपको वीडियो में बताया। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने इष्ट मित्रों तक इस पूरी सूचना को जरूर भेजें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।